नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो है छात्र राजनीति से जुड़ा। लेकिन चलिए अब बात करते हैं कैंपस की जंग की, क्योंकि जंग एक बार फिर से सड़कों पर होती नजर आई और सड़कों पर जब ये जंग आई तो फिर छात्र और पुलिस आमने सामने हुए, हल्का बल प्रयोग किया गया और मांग छात्रों की तरफ से यही की छात्र संघ चुनाव कराए जाएं। और ये इसलिए भी कराया जाए क्योंकि जब एक छात्र यूजी पीजी के अंदर एडमिशन लेता है तो वो बाकायदा छात्र संघ चुनाव के नाम का पैसा देता है। और मानकर चलिए पिछले साल चुनाव नहीं हुए, इस बार चुनाव को लेकर एक तरीके से अधर झूल की स्थिति है। 14,000 के आसपास स्टूडेंट से 35 लाख रुपए से ज्यादा सिर्फ इस चीज के वसूले गए कि छात्र चुनाव कराए जाएंगे। उसके बावजूद चुनाव नहीं हो रहे हैं। और मेरा सवाल यह है कि भाई अगर चुनाव कराना जरूरी नहीं तो इस पर स्थायी तौर पर रोक लगा दी जाए। क्यों हर साल ऐसा होता है कि छात्र और पुलिस आमने सामने नजर आती है? और अगर यह जरूरी है तो इसका बाकायदा कैलेंडर जारी होना चाहिए, जैसे विधानसभा चुनाव का, लोकसभा चुनाव का, नगर निगम चुनाव का, ग्राम पंचायत चुनाव का एक कैलेंडर जारी होता है और बताया जाता है कि चुनाव होने वाले, इस तारीख को वोटिंग होगी, इस तारीख को फैसला आएगा। ऐसा छात्र संघ चुनाव को लेकर क्यों नहीं होता? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व अध्यक्ष महारानी कॉलेज से पूजा कपिल जी, बीजेपी नेता भी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छात्र नेता एबीवीपी से भारत भूषण जी। हमारे साथ छात्र नेता के तौर पर शुभव जेवाड़ जुड़े हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता किशोर शर्मा जी। किशोर शर्मा जी, वैसे तो आप कांग्रेस से हैं लेकिन कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI है, जरा बताएंगे कि भाई हंगामा क्यों हुआ है? देखिए भैया, अभी आप कह रहे थे कि स्थायी तौर पर रोक लगा देनी चाहिए। मुझे डर लग रहा था इस बात का कि अगर आपकी आवाज़ बहुत तेज़ वहाँ तक पहुँच गई सचिवालय तक तो ये रोक भी लगा देंगे, क्योंकि इनका कभी भी इंटरेस्ट स्टूडेंट फेडरेशन में रहा, ना स्टूडेंट के इंटरेस्ट में ही रहा। जब भी इनका कार्यकाल आया, जब भी इनकी सरकार आई, इन्होंने हमेशा उस पर रोक लगा दी गई जी, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की कोई भी इनका ये हो, एक नई सेकंड लाइन खड़ी हो, नई जनरेशन राजनीति में आए जी। क्योंकि इनको आप देखिए, बेरोसिंह जी जब आए तो 79 में चुनाव पर रोक लगाई, 2005 के इलेक्शन में वसुंधरा जी ने आती रोक लगाई और 2009 में हम आए तो हमने उस रोक को खोला। सबसे बड़ी चीज ये है कि ऐसा आखिर डर क्यों? जब आप गांवों के नेता चुनने होते हैं तो ग्राम पंचायत के चुनाव कराते हैं जी, शहर के लिए शहर के चुनाव कराते हो, आप MLA MP कराते हो, तो आपको स्टूडेंट के चुनाव कराने में कहां दिक्कत आ रही है? इसलिए इसको चाहिए कि इनको चुनाव कराए जाने चाहिए। सर मैं शायद गलत हो सकता हूं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 2023 के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बीजेपी के मुख्यमंत्री हो गए थे जिन्होंने रोक लगा दी, जिन्होंने चुनाव नहीं कराया। देखिए, मैं आपका सवाल समझ रहा हूं, लेकिन आपको उसको जवाब को समझाता हूं कि चुनाव आयोग ने 6 महीने पहले सारे अफसरों को एंगेज कर दिया गया था, इसलिए उस चुनाव को हमें पोस्टपोन करना पड़ा कि इसलिए हमने उस चुनाव को कैंसिल करा, और कोई कारण नहीं था। यदि हमारे मन से ऐसे नहीं होती 2009 में हम चुनाव क्यों शुरू कराते, जो बीजेपी के राज में बंद किया। ये चुनाव आयोग ने जो कार्रवाई, जो अपनी तैयारी शुरू की थी, इसको जो 6 महीने पहले शुरू किया था, सारे अफसर एंगेज हो गए थे, इस वजह से हमें वो चुनाव कैंसिल करना पड़ा था और कोई मकसद नहीं होता हमारा। हम चाहते हैं कि चुनाव कितने दिन में संपन्न हो जाता है सर? नहीं भाई, अगर टेक्निकली आप देखेंगे तो ये तो कैंपस के अंदर का चुनाव है, कैंपस के बाहर का चुनाव नहीं है। हाँ, नेताओं ने बना दिया वो एक अलग बात है, ये कैंपस के अंदर का चुनाव है सर, जिसके लिए 10,000 15,000 ही खर्च करने होते हैं, 20 लाख 25 लाख नहीं खर्च करने होते। लेकिन चुनाव आयोग के मैनेजमेंट को समझना होगा। चुनाव आयोग जो 6 महीने पहले सबको एंगेज कर देता है तो सर, मैं पूछ रहा हूं, क्या चुनाव आयोग ने कहा था कि भाई छात्र संघ चुनाव मत कराइए? लेकिन आपको सोचना पड़ेगा, व्यवस्था के लिए लोगों को लगाना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने कहा था, आप सुनिए, आप मैनेजमेंट, आपका मन करे तो चुनाव नहीं कराएंगे, नहीं जब सरकार नहीं होगी तो बार बार ट्वीट करके पिन करेंगे। मैनेजमेंट तय करना होता है साहब, सारी व्यवस्थाएं हैंग हो जाती है। जब सारे मैनेजमेंट उसमें चुनाव आयोग ने आपको एंगेज कर दिया गया तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उनको डिस्टर्ब करके किसी इलेक्शन में लगाया जाए। मंशा अगर हमारी नहीं होती तो 2009 में हम चुनाव क्यों खोलते? ये डर तो नहीं था कि छात्र संघ चुनाव का परिणाम कहीं बिल्कुल उलट ना आ जाए, जो विधानसभा के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर दे। सही बोलिए ना सर, कि सही क्या था? देखिए, अंदर खाने तो यही बात थी। देखिए, बिल्कुल अंदर खाने हैं, क्या है ये पता नहीं आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन साफ तौर पे हमारी ताकत कभी कमजोर नहीं हुई। पूजा कपिल जी, हमारी कभी कमजोर नहीं हुई और पूरी ताकत से चुनाव लड़े हैं और छात्र के लिए लड़े हैं और हमेशा हमने MLA MP चुनाव में भी छात्रों को आगे बढ़ाया। परिस्थिति बताइए जिसमें आप कहें कि भाई नहीं, चुनाव नहीं हो सकते। कौन सी विषम परिस्थिति है इस वक्त? पूजा कपिल जी, मैं पहले इनकी बातों के जवाब से चालू कर दूं। बिल्कुल ऐसी कोई स्थिति सरकार की ना मंशा है, ना ऐसी इच्छा है कि चुनाव ना हो। चुनाव इन्होंने बंद कराए और ये विपक्ष में आके कुछ भी बोलते रहे, अलग बात है। बिल्कुल
जो आपने क्वेश्चन किया हार का डर था, जिस तरह से एबीवी की यात्रा निकली थी उसको समर्थन मिला था, एनएसयूआई के स्टूडेंट चाहते हुए भी क्योंकि इनकी सरकार ने चुनाव बंद किया, इनके मुख्यमंत्री ने चुनाव बंद किया, तो वो उसके लिए ये बोल नहीं पाएंगे खुलकर, ये बात सच है। सुनिए, अब आप आरोप लगा रहे हैं 2005 में कोर्ट से चुनाव बंद हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया था और स्टूडेंट ने कोर्ट में लड़के उस चुनाव को बंद कराया। 2003 से 2008 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी और उन्होंने चुनाव पर रोक लगाई थी, इसलिए रोका था क्या? कोई वकालत नहीं, कोई प्ली नहीं थी, कोई प्ली नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी का विजय जी आज भी स्टैंड है, जिस तरह आनंद फानंद में 4.5 साल कौन था, 4.5 साल इनकी सरकार केवल जनता के पैसे पर ये घी पीते रहे, भ्रष्टाचार करते रहे, इन्होंने जनता की परवाह नहीं की। लास्ट के साल में इन्होंने झड़ियां लगाई फ्री विज की, उसके बावजूद इन्होंने विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है मैम, विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है, लोकसभा भी खत्म हो चुका है, हम छात्र राजनीति की बात करें। मैं बेसिक सवाल कर रहा हूं भाई, विषम परिस्थिति बताइए क्यों चुनाव नहीं हो सकते? 400 महाविद्यालय विजयन जी इन्होंने आनंद फानंद में खोलने की घोषणा कर दी, ना आज उन पर इंफ्रा की स्थिति है, ना वहां योग्य अभी ना शिक्षकों की कमी है और बहुत सारे जो एक पैमाने होनी चाहिए उन पर पूरे नहीं है। सरकार की मंशा है कि उन महाविद्यालय के छात्रों को भी इस छात्र संघ में चुनाव में जब ये चुनाव हो तो उनको भी हिस्सा लेने का हक बनता है, ये उनका मौलिक अधिकार है। तो बेसिक तौर पे इंफ्रा और इस चीज को डेवलप करें और इसके लिए सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले पूरा, बाकायदा सरकार कमेटी का गठन करने जा रही है, अगर जो कमेटी शिक्षा की स्थिति को देखते हुए, छात्रों की स्थिति को देखते हुए चुनाव कराने के लिए जो भी वो निर्णय लेगी वो सरकार को मान्य होगा। सरकार का पूरा ये कह रहे हैं कि कमेटी अगर ये भी तय कर देगी कि छात्र चुनाव ना हो तो बीजेपी छात्र संघ चुनाव नहीं कराएगी, आप ये कह रहे हैं? जी विजयन जी, अगर ये कमेटी रिकमेंड कर दे कि हमेशा के लिए छात्र चुनाव को बंद कर दीजिए, रोक दीजिए, तो ये भी कर दिया जाएगा। जी यही तो बात है कि इनका प्रोपेगंडा हमेशा। अरे मैं आपकी बात कर रहा हूं भाई, मैं आपकी सरकार है यहाँ पर। कोई छात्र संघ चुनाव ना बीजेपी ने बंद किए ना बीजेपी चाहती है, छात्र वो कड़ी है जिससे मैम मैं एक ही सवाल को कितनी बार दोहराऊं कि भाई विषम परिस्थिति तो बताइए क्यों चुनाव नहीं हो सकते? अगर मैं प्रोग्राम में गिनने लग गया कि कितने नेता यहाँ तक कि आप भी छात्र राजनीति से निकले हैं तो पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन जब पावर में आते हैं तो चुनाव ही नहीं कराते, क्यों नहीं कराएंगे भाई? हमारी बिल्कुल मंशा नहीं है विजयन जी इस तरह की, मैंने आपसे साफ कहा, बहुत सकारात्मक रूप से इस विषय को कि छात्र संघ चुनाव हो हम चाहते हैं, लेकिन जिस तरह की स्थिति पिछली सरकार ने बंद किया, एक कमेटी का गठन तुरंत हो रहा है और उसके बाद में निर्णय आ जाएगा और उन बेसिक जिन 400 महाविद्यालयों की इन्होंने घोषणा की उनके इंफ्रा पर काम करना, ये हमारी बेसिक जरूरत है। 5 दिन 7 दिन 10 दिन कमेटी कितने दिन में रिपोर्ट देगी? और माने चलिए जुलाई चल रहा है, अगस्त में 15 अगस्त के बाद हम करा सकते हैं चुनाव, हाँ या ना में बताइए? देखिए चुनाव तो ऐसा बहुत बार हुआ है विजयन जी, मैं स्वयं भी उस दौर से गुजरी हूँ कि बहुत लेट हुआ है कई बार। हमारे टाइम जब पुराना टाइम था लिंगदो कमेटी की रिपोर्ट आई है, कई बार प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोर्ट के डिसीजन में कोर्ट में चला गया, जैसे 5 में ये सरकार पर आरोप लगा रहे थे, वो इस तरह की परिस्थिति हुई थी कि जिस तरह का एक हंगामा हुआ था उस पर कोर्ट ने स्टे लेके वो रोका था। तो जो स्थिति होगी वो जल्दी से जल्दी कराने के लिए मैंने कहा ना हमारी मंशा कतई छात्र राजनीति को, युवा नेताओं को कभी भी रोकने की नहीं है, कभी भी रोकने की ना रही है ना है, ना ऐसी हम मंशा चाहते हैं। मैं स्वयं वहां से निकली हूं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता आज उसी राजनीति से निकल कर रहे हैं। जी सभी को नमस्ते। विद्यार्थी परिषद का क्लियर स्टैंड है, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए और सरकार को किसी भी कीमत पे छात्र संघ चुनाव कराने पड़ेंगे। सरकार के लोग सुन रहे हैं तो सुन ले, विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मानना है छात्र संघ चुनाव आपको कराने पड़ेंगे। लेकिन आप दुर्भाग्य का विषय देखिए कि राजस्थान विश्वविद्यालय की पहली बार ऐसी हालात हुई है, सीटें खाली पड़ी है, आप बिल्डिंग टीचिंग और नॉन टीचिंग की स्थिति देखिए, वहां शिक्षक नहीं है, संविधान पार्क में किस प्रकार से विश्वविद्यालय में मखौल उड़ाया गया, भवन देखिए आप, महिला सुरक्षा छात्रा सुरक्षा की स्थिति की कोई चर्चा नहीं कर रहा। और छात्र संघ चुनाव प्रवेश प्रक्रिया परिणाम के बाद होते हैं। पिछली बार छात्र संघ चुनाव की डेट 5 अगस्त को आई थी, लेकिन कुछ एक लोग हैं जो पिछली बार भी नहीं चाहते थे छात्र संघ चुनाव, वो इस बार भी चाहते हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के राजस्थान के आम विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं, इन लोगों के साथ भ्रमित नहीं होइए, सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, चुनाव का समय अभी नहीं आया है, विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया परिणाम का दौर चल रहा है, पूरा होने के बाद सरकार चुनाव कराएगी। कब तक चुनाव होते हैं, कब तक तारीख का ऐलान होता है?
जब जिस दिन विश्वविद्यालय कुलपति कहेंगे हमारी प्रवेश परीक्षा पूरी हो गई, उसके बाद चुनाव करवाएगी सरकार। इसमें इतना अराजकता फैलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ये लोग पिछली बार कहां चले गए थे और इस चीज पे चर्चा क्यों नहीं हो रही कि पिछली बार चुनाव किसने बंद कराए? ये वही मैं राजस्थान के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूं, ये आपके हत्यारे वही लोग हैं जो आपको उकसा के रोड पे लेके आ रहे हैं और अराजकता फैलाने की कोशिश, यही लोग हैं जिन्होंने चुनाव बंद कराई। इसलिए ध्यान में रखने की कोशिश। लेकिन क्या कैंपस की जंग के लिए कोई कठोर फैसला होगा, इस पर हम बात करें। और शुभम रेवा, शुभम जरा बताइए आपकी सोच क्या है? क्या जो एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया वो सही, या फिर जिस तरीके से भारत भूषण कह रहे हैं कि भाई 5 अगस्त तक तो प्रवेश ही चलते हैं, प्रवेश खत्म होंगे उसके बाद एग्जाम होते हैं, तो इतनी हो हुल्लड़ करने की जरूरत थी नहीं, वेट एंड वॉच करना चाहिए था। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, एक जो आम छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय में आज पढ़ रहा है, उसने जब एडमिशन के टाइम पे इलेक्शंस के नाम पे पैसा दिए, 255 रुपए की राशि जो विश्वविद्यालय ने किस नाम से लिए कि नियमित रूप से छात्र संघ के चुनाव होंगे, उस राशि का जब विश्वविद्यालय के आम छात्र ने हिसाब मांगा तो उनके पास जब पिछले साल चुनाव नहीं हुए तो उस राशि को उन्होंने कहाँ यूज किया। और बीजेपी सरकार के हाल ही में उप मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट है कि हमने ना तो बंद किए थे ना हमने चालू किए थे। तो मैं ये उनको ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक युवा ये मानता है कि कांग्रेस सरकार निकम्मा थी जिन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद किए, लेकिन आप हमेशा यह कहते हो कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार युवाओं को आगे लाने का काम करती है, तो आप ये डिसीजन क्यों नहीं ले लेते कि छात्र संघ के चुनाव बहाल कर रहे हो? लेकिन बहाली उस चीज की होती है जिस पर परमानेंट रोक लगी हो। पिछली बार किए नहीं गए थे, वो स्थगित हुए थे। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि भाई प्रवेश कब तक चलते हैं, और अगर जिस तरीके से भारत कह रहे हैं कि भाई 5 तक तो प्रवेश ही चल रहे होते हैं, उसके बाद फिर एक तरीके से छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो अभी तो वक्त है ना भाई। नहीं, अभी तक जिस प्रकार का इन्वायरमेंट है राजस्थान विश्वविद्यालय में इलेक्शंस को लेकर हाल ही में खुला स्टेटमेंट कोई नहीं दे रहे हैं कि चुनाव होंगे या नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि चुनाव होंगे नियमित रूप से तो उनको कह देना चाहिए कि भाई जैसे ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी होगी उसके बाद छात्र संघ के चुनाव होंगे। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि कहीं ना कहीं छात्र संघ के चुनाव हो, जो आम समस्याएं विश्वविद्यालय का स्टूडेंट फेस कर रहा है वो उजागर ना हो, विश्वविद्यालय के घोटाले उजागर ना हो। इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय को डर है और भारत सरकार को इस चीज का डर है कि जो परिवारवाद की राजनीति है वो छात्र राजनीति में कहीं ना कहीं खतरे में डालती है, क्योंकि हर साल प्रत्येक युवा जो युवाओं का नेतृत्व करके राजस्थान विश्वविद्यालय से निकलकर आज विधानसभा और लोकसभा में बैठा है, तो युवाओं की आवाज मजबूती से उठा सकता है। ठीक है, हमारे साथ छात्र नेता एनएसयूआई से रमेश भाटी भी जुड़ गए हैं। रमेश भाई, इतनी जल्दबाजी क्यों? पहले प्रवेश खत्म हो जाने देते, उसके बाद प्रदर्शन कर लेते। इतनी जल्दबाजी 2023 में तो नजर नहीं आई थी। देखिए विजेंद्र भाई, आप इस डिबेट को बहुत गंभीरता से अगर लें और जो भरत भूषण जी जिस बात को कह रहे थे उसी में मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं। आप देखिए, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की, हमने लगातार पिछले 10 दिन में करीब 22 बार छोटे मोटे हमने प्रदर्शन किए, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे एबीवीपी के कुछ छात्र नेता हो, चाहे निर्दलीय या कॉलेजों में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो लोग हो। 20 से ज़्यादा प्रदर्शन हुए हैं लगातार। आप देखिए विधानसभाओं में भी मांग उठी है, इवन मुख्यमंत्री तक से लोग मिले, लेकिन उनको कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिल रहा है ना। वो बच्चे कहाँ जाएं? वो यही तो कह रहे हैं, आज का भी जो प्रदर्शन था उसमें कुछ गलत नहीं था, वो लोग यही तो कह रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले ये कहा, भरत भाई अगर आप आते ना, ये जैसे इस डिबेट में आए हैं ना आप यहाँ फ्रेम पाने, अगर वहां आप आते और छात्रों के बीच खड़े होते ना तो पता चलता आपको कि वो उन छात्रों की क्या मांग थी और क्या नहीं थी। बड़ी बेशर्मी है आप लोगों को यार। नहीं भाई, मांग क्या थी आप बताइए ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। रमेश भाटी, आपने कहा छोटे बड़े 20 प्रदर्शन हो गए 2023 में, तो नहीं किए, चुपचाप मुख्यमंत्री से मिलकर आए और शांत बैठ गए। आप भी यहीं थे, मैं भी यहीं था। आप ही के स्टूडियो में बैठ के हम बातें किए थे ना कि पिछले बार भी हमने प्रदर्शन किया और लगातार लाठियां भी खाई थी ना। पहले आज की बात कर लेता हूँ। आज एक बार पहले भरत भाई पूरी बात हो जाने दो, चुप रहो एक बार। तो जब आप मेरे से चुप रहो एक बार यार। आज प्रदर्शन से पहले हमने ये कहा कि हम आपको आधे घंटे का टाइम देते हैं, 30 मिनट का टाइम देते हैं, हमें किसी से कोई बात करवा दीजिए। आप कोई मंत्री लेवल का अधिकारी या कोई आईपीएस या आईएएस लेवल का अधिकारी हमसे आके बात करे। भाई हम लगातार 20 से ज्यादा प्रदर्शन कर लिए, कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है ना। मुख्यमंत्री से हम मिलने जाते हैं, वहां वो ज्ञापन लेके हम बोलते नहीं है, धक्का देके निकाल देते हैं। चुनाव कौन से महीने में होते हैं? अगस्त में ही होते हैं ना।
तो आ गया क्या अगस्त? अरे तो भाई पहले घोषणा होगी, तुम्हारे तो नेता ही तैयार नहीं है यार। छात्र राजनीति करते हो ना, राजस्थान विश्वविद्यालय की 40% सीटें खाली है, मतलब है क्या आप लोगों को? भरत भाई मतलब है क्या तुम ही उससे? वो लोग हो जो है ना इसी विश्वविद्यालय में डिबेट शिक्षक नहीं है, उससे मतलब है क्या आप लोगों को? 10 दिन पहले कह रहे थे संगठन का छात्र जो संघ चुनाव स्ट्रक्चर की है ना, घोषणा होनी वो सिर्फ चाहिए। छात्र संघ कितने चुनाव से, बेशरम लोग हो, छात्र मिल गया संघ क्या चुनाव से सरकार चलता है वो। तो आप लोगों को आदेश? काम ही यही है। सरकार से आदेश मिल गया क्या आप लोगों को कि नहीं सरकार होंगे तो चुनाव? पिछली बार तभी तो क्या हो भाग गया रहे था हो। कि सर हम कह डिबेट रहे हैं में ना, आके उस दिन तो भाजपा कह को रहे चुनाव थे करवाने कि पड़ेंगे छात्र किसी भी संघ ताकत चुनाव पे, नहीं किसी भी होंगे तो दम पे। हम हम कह सरकार रहे हैं के ना, खिलाफ खड़े तुम्हारी होंगे। औकात नहीं है। कहाँ पिछली बार आप लोग बोल कहाँ जाते हैं गए? छात्र संघ चुनाव कराओ, आप केवल चुपचाप फ्रेम दिल में में बैठ आ के जाते घुस हो, गए थे आप लोग। डिबेटों में आ जाते हो, प्रदर्शन में आते हैं ना, राजस्थान पता के चलता है लोगों लट को पड़ता है विद्यार्थियों एक। और वो तो कैसे शुक्र प्रदर्शन मानो आज होते हैं? राजस्थान पुलिस का, बेशरम हो रहे ताकि हो लोग आप लोगों को विद्यार्थियों को शर्म गेट आनी रोक दिया, चाहिए। वरना आज ये जो ABVP इकट्ठे का लोग हैं, तमाम अशोक वो गहलोत के कपड़े व्यक्ति, फाड़ने जा रहे थे, भाजपा ताकि का आपने हमारे तमाम चुनाव वो बंद क्यों व्यक्ति, करवाए? वो इतना तो राजस्थान बेशरम है पुलिस कि का जब शुक्र बच्चों मानो को आप लोग। लाठियां पड़ रही थी, गेट एक कूद ट्वीट के नहीं है आप विद्यार्थी लोगों अशोक का गहलोत किसी के का, कपड़े फाड़ने जा रहे थे, एक आज ट्वीट आपने नहीं हमारे है चुनाव आप बंद लोगों कर का दिए। किसी का आप कितने कि ये बेशरम गलत लोग हुआ हो, है। थोड़ी बहुत आप शर्म आती सरकार है का आप लोगों पक्ष ले रहे हो, को, थोड़ी बहुत आप शर्म लोगों आती को है क्या? शर्म आनी अरे चाहिए। बेशर्मो चुनाव आप बंद करवा लोगों देते को हो, शर्म आनी चाहिए। विद्यार्थियों को कितने गुमराह बेशरम करते हो। लोग हो, अरे आपने बेशर्मो उन शर्म बच्चों को आती है क्या? लाठियों से पिटवा दिया अरे कितने और अब बेशरम कह लोग रहे हो हो आप? कि वो आप लोग गुमराह उगदड़ करते हो कर रहे थे। विद्यार्थियों को। कौन सा उगदड़ कर आपकी रहा था मुझे औकात नहीं बताओ कहने ना, से कोई के नाम से वीडियो आंदोलन लगा के करने बताओ। की, आपकी औकात नहीं कहने से के नाम से अरे आंदोलन भाई करने की। औकात है तभी तो आम हमने विद्यार्थियों के प्रदर्शन नाम से किया ना, छात्रों को औकात आपको है आता तभी नहीं है। प्रदर्शन किया आप हमने। लोगों को हकीकत पता है, आपने चुनाव क्या बंद करवाए हकीकत पता है? बताओ आप ना, लोगों के ये हकीकत बच्चे देख रहे हैं, बताओ क्या विद्यार्थी को पता हकीकत है। है? चुनाव आपकी बेशरम हो औकात रहे नहीं हो है आप कि लोग। आंदोलन करने की। आप लोगों को औकात नहीं है केवल क्या? और केवल आम सरकार की विद्यार्थियों गोदी के में नाम पे बैठना शुभम है। जैसे भाई को आप बुला लोगों लेते हो, को सरकार तुम्हारे की कहने गोदी कोई में छात्र आता बैठना नहीं है। है। आप लोगों को क्यों कोई विद्यार्थियों को प्रदर्शन तुम्हारी नहीं हकीकत करना। पता है? आगे और बताओ ये कोई एक पिछली बार छात्र नेता शुभम भाई भी आंदोलन इसमें में है था, ना। कितनी बार आप लोगों ने मुख्यमंत्री को अरे बुलवाया? भाई भाई से पूछो, मुख्यमंत्री से कितनी मिलकर बार सचिन आए पायलट से हमारे मिले लोग, छात्र संघ चुनाव कमेटी मिलकर वाले? आए मुख्यमंत्री आपने से। चुनाव को आपको नहीं पता क्या? अरे क्या हुआ? अरे मिलके पिछली बार ना, क्या हुआ था पता कहाँ क्यों नहीं गए है? आपके लोग? इतनी कहाँ गए बेशर्माई आपके की हद छात्र हो रही है। नेता? दोनों रुकिए, दोनों मुख्य रुकिए। बात तो रमेश ये है, भाई, ये एक मिनट, भारत, बता एक दो। मिनट, आदमी ने भारत, छात्र एक संघ मिनट, चुनाव बंद करा, भारत, जिस एक संघ ने मिनट, छात्र संघ चुनाव की भारत बात है। भूषण, एक जमानत मिनट। जब्त होगी। रविंद्र लोग भाटी, मारेंगे इनको। बेशर्माई की हद होती है। रविंद्र, बेशरम एक आप मिनट, हो रहे हो भारत, यार। एक मिनट, इतने बेशरमों की रविंद्र भाई, डिबेट में अगर आ रहे हैं भारत आप ये लोग। कह रहा है, एक नहीं मिनट, पढ़ रहे थे तब नहीं आए आप रविंद्र लोग। सुनिए तो जरा भाई, कोई आता देखे रविंद्र छात्र सुनिए नेता जरा, आपका। रविंद्र जब आप पिटाई आवाज आ रही है करते आप बोल तक? रहे हैं, क्यों चुप रविंद्र कर रहे हो? आवाज आ रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं, जब भारत ये कह रहे हैं कि भाई अगर चुनाव नहीं हुए तो फिर बीजेपी पर जोर लगाया जाएगा, एबीवीपी जोर लगाएगा। रमेश भाटी मैं ये विजेंद्र लगाएंगे जी, ना, मैं पिछली भी- बार गहलोत कह सरकार रहे को हो। लगाया इन्होंने। अब सवाल मेरा ये है, एक मिनट भारत, छात्रों जब को हमारी गुमराह सरकार करने ने वाले बंद रमेश किए, भाटी, ये हमारे छात्र पे संघ आरोप चुनाव लगाते हैं, भारतीय हमारी विद्यालय सरकार ने बंद विश्वविद्यालय का किए। हर साल होंगे, एक मिनट, सवाल भी होंगे। अरे सुनिए जरा भाई, आरोप लगाते हैं, सोल्यूशन पिछले बार चाहिए। कोई प्रदर्शन रमेश बता दो भाटी, बड़ा। रमेश ये भाटी, डिबेट में अगर ये अगस्त कहते रहो, कोई में प्रदर्शन अगर बता दो अगस्त बड़ा, में जो आपने अगर किया, अगस्त में छात्र सरकार को चुनाव लेकर कराने को तैयार कहते नहीं थे होती ना। और भारत भूषण अगर बीजेपी का घेराव करने जाते हैं तो क्या रमेश भाटी साथ जाएगा? मैंने पिछले बार डिबेट में भी कहा था, मैं आज ये खुला चैलेंज दे राजस्थान रहा में हूं। पेपर आउट नहीं आज हुएगा, करवा लो, नीट का नाम सुना है आज क्या? नीट करवा का लो, महिला छात्र उत्पीड़न में बलात्कार छात्र की संघ घटनाएं चुनाव पे सुनी है आज क्या? आप करवा लो, मुख्यमंत्री प्रदर्शन के का ऐलान चहेते करो। परसों गिरफ्तार हमारा हुए हैं। संगठन आपके राजनीति साथ थे। खड़ा है, अरे दिखे नहीं हमारा एक बार भी। संगठन आपके साथ मंत्रियों खड़ा के है, क्यों दफ्तर नहीं लगाते रहते थे भाग क्या? जाते आज हो? अपनी दलाली अरे फिक्स करते भैया थे। दलाली आप NSY लोग कर रहे हो, छात्र संघ बजरंग लाल की कांग्रेस गोदी में दलाल हो जाके तुम बैठ लोग। गए आपके तुम लोग, कांग्रेस के दलाल हो, आप छात्र बजरंग लाल राजनीति की गोदी करने में का जाके तुम्हारा- बैठ गए। तुम्हारा- आप वही लोग तुम्हारा 10 दिन पहले बजरंग लाल दिल्ली जी से मिलने विश्वविद्यालय गए। का छात्र संघ का बजट उपाध्यक्ष में क्या रात घोषणा को कार्यालय में करवाई शराब आपने पीता है। बजट में? भगवान छात्र राम नेता मंदिर, हो ना भगवान आप राम लोग? जी और क्या विवेकानंद की छात्र संघ मूर्ति में तोड़ता बात है की आप दिल्ली लोगों छात्र ने? संघ विश्वविद्यालय की। इतने क्या वो बेशरम छात्रों के लोग कार्यालय हो, और आप छात्रों के डिबेट पैसे में से आ कार्यालय जाते नहीं हो, बनेगा? लेकिन छात्रों के शराब बात यूनियन है उठाने तुम्हारी, के लिए कांग्रेस के कैंपस नहीं दलाल हो आते। तुम। यहाँ मत आया करो यहाँ पे आपको शक्ल दिखाने चाहिए, के लिए। लेकिन राजस्थान के कैंपस में विद्यार्थियों को छात्रों पता की है बात तुम लोगों ने उठाने के लिए चुनाव आवाज बंद दिखाने करवाए के लिए आप और लोग तुम बन फिर जाते नाटक हो। कर रहे हो।
कौन पिछली सा बार बिक आपका गए थे छात्र तुम्हारी नेता सरकार आया थी, था? इस मुझे बार नहीं बताओ। बिकोगे क्योंकि कौन तुमको सा खरीदने छात्र आएगा नहीं, नेता तुम्हारी आपका आया औकात नहीं है था? इतनी। कौन सा पदाधिकारी आया था? मुझे शर्म नहीं बताओ है। ना। ठीक है, रुक जाइए भाई, रुक जाइए पूजा कपिल जी, एक मिनट, भारत भूषण, एक मिनट, राजस्थान मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, एक मिनट, भारत भूषण, भारत भूषण, एक मिनट, अरे भाई ये तुम्हारा कैंपस नहीं है, भारत भूषण भाई, छात्रों के लिए बात कर रहे हैं, ये कैंपस नहीं है जहां इस तरीके से आप भाषा का इस्तेमाल करेंगे, लड़ेंगे। मेरा सीधा सवाल है, एक मिनट भाई, एक मिनट, छात्रों को दीजिए डेडलाइन कि सरकार फला तारीख तक अगर छात्र संघ चुनाव की घोषणा नहीं करती तो भारत भूषण और एबीवीपी छात्र संघ चुनाव के लिए बीजेपी का घेराव करेंगे। बोलिए, मैं कह रहा हूं तारीख दीजिए। कौन, जब जिस दिन राजस्थान का मुख्यमंत्री जिस दिन सभी विश्वविद्यालय कुलपतियों से बात करेंगे कि हम छात्र संघ चुनाव कराने की स्थिति में, उस दिन सरकार छात्र संघ चुनाव की घोषणा करेगी। अरे भाई अगर अगस्त में भी चुनाव नहीं होते भारत भूषण, क्या होती है वो बता दो तारीख दीजिए ना, क्या स्थिति होती है? जिस दिन सरकार मना करेगी, क्या स्थिति अराजकता होती है? फैलाने की बता दो ना। आवश्यकता नहीं है, कौन सी सरकार ने स्थिति मना नहीं में किया, चुनाव नहीं होंगे? कराएंगे, सीधा बिजली ये का तो कहो काम ना ही है कि कि जिस है, दिन ठीक है, सरकार पूजा चुनाव कपिल नहीं है, ना, उस दिन आप पूजा हमारे कपिल, साथ चुनाव कैसे का काम ही नहीं है ना। पूजा कपिल जिस भाई, दिन किसी सरकार भी चीज का में समर्थन बने होता है। होंगे हमारे साथ छात्र संघ चुनाव, एक मिनट, पूजा कपिल जी, सरकार है भाई आपकी,
मेरा बहुत सीधा सवाल करवानी चाहिए, है, आप अगर लोगों चुनाव जरूरी नहीं है तो एक कानून लेकर आइए और चुनाव को खत्म कर दीजिए। हर साल 2 साल 3 साल में छात्र क्यों डंडे खाएं बेचारे, और क्यों पुलिस उनके सामने रहे? और अगर चुनाव कराना जरूरी है मैम, तो इसका एक कैलेंडर जारी हो, इसको लेकर भी कानून लाइए कि भाई इस महीने में चुनाव होंगे, ये तारीखें टेंटेटिव है, उस पर हर साल चुनाव होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं। विजयन जी, बिल्कुल मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही रहा है, कभी नहीं रहा है कि हमें चुनाव बंद नहीं कराए। बंद इन लोगों ने कराए, पिछली सरकार कांग्रेस की सरकार थी। अरे मैम, अब तो आपकी सरकार है भाई। हमारा कभी ये मंशा नहीं रही। मैंने पहले भी कहा, बहुत अब सकारात्मक हमारी सोच है कि छात्र नहीं लड़ाए दोबारा से, और लेकिन जिस स्थिति को देख के हम नहीं लड़ाए ना दोबारा से। आप हमें बता दीजिए भाई, बिल्कुल चुनाव होगा। आप हमारी चलिए मैं आपसे व्यक्तिगत पूछता हूं, बताइए छात्र संघ चुनाव होने चाहिए नहीं होने चाहिए? हम पार्टी ने कभी स्टैंड ही नहीं लिया कि नहीं होने चाहिए। पार्टी होने चाहिए ना मैम? सरकार होने चाहिए। मैं तो कह रही हूं, भारतीय जनता पार्टी के आज इतने सारे लोग छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, मैं स्वयं भी निकली हूँ। पूजा कपिल जी, लिंग 2 की सिफारिशें हैं ना मैम, है ना, और उन्हीं के हिसाब से चुनाव होते हैं। ये हमें कहना पड़ता है, होते नहीं है वैसे, सारी सिफारिशें टूटती हैं, लेकिन फिर भी एक नियम कायदे बने हैं ना। चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? विजयन जी, हमने कहा ही नहीं कि हमें दिक्कत है। ये एक मुद्दा जबरदस्ती का बनाया जा रहा है, फुटेज लेना, जो भी कोई करना, बात नहीं, मतलब हमने चुनाव कभी होंगे, नहीं कहा। हम सकारात्मक है चुनाव को अरे मैम, लेकर, स्टूडेंट के छात्र के हितों को लेकर, 2024-25 के शिक्षा के कैलेंडर में स्तर को चुनाव होंगे। लेकर, सब पूजा कपिल स्थिति जी, को लेकर हम मैम बिल्कुल मुझे प्रोग्राम सकारात्मक क्लोज है। करना है। 2024-25 के कैलेंडर में चुनाव होंगे, हाँ या ना? देखिए, कमेटी के हाँ गठन या ना होते मैम? ही जो इस समय प्रदेश की प्राथमिकता रहेगी कि इनके छात्रों के हित के लिए, मैंने आपसे कहा, जो आनंद फानंद में उन्होंने महाविद्यालयों की घोषणा की, अगर सारे छात्रों ने वोट ही नहीं दिए तो ऐसा कैसे हो सकता है विजय जी कि अगर 100% आबादी में से केवल 50 को अधिकार मिले वोट देने का, अधिकार इस राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी को मिले? बेवजह की नहीं मैम, बेवजह की बातें नहीं। विधानसभा चुनाव में 52-54% ही विधानसभा के अंदर वोटिंग हुई है, तो क्या उसको आप चुनाव नहीं मान रहे? आप तो बोलिए मत, लोकसभा चुनाव में 52% वोटिंग हुई, चुनाव नहीं मान रहे? मंशा नहीं है भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कि वो शासन चुनाव कराना चाहते हो। हम लगातार इस चीज के 2005 में वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, जब चुनाव नहीं हुए। 20 साल तक शिवराज सिंह मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में, छात्र चुनाव नहीं हुए। कभी कोई हित किसी भी स्टेट में नहीं किया, कोई स्टेट में आप छात्रों के साथ खड़े नहीं हुए। आप पूरी तरीके से छात्रों के खिलाफ रहे, लोकतंत्र के खिलाफ रहे। और ये मैं बात कहना चाहता हूँ कि हिम्मत है भाजपा सरकार में तो इस चुनाव को रोक के दिखा दे। NSY और कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करेगी और शासन चुनाव कराना पड़ेगा। विद्यार्थी परिषद ने बैक किया तो बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी परिषद किशोर शर्मा जी शांत प्रवक्ता माने जाते हैं। एक मिनट पूजा कपिल जी, किशोर शर्मा जी शांत प्रवक्ता माने जाते हैं, लेकिन जरा देखिए विपक्ष में आकर उनकी भी भाषा कितनी मुखर हुई कि बीजेपी रोक कर दिखा दे, और रोक कर वो खुद बैठे हैं। उन्होंने 2023 में चुनाव कराए नहीं। पिछली बार चुनाव का जाहिर कर दिया गया कि चुनाव आयोग मेरा सवाल बहुत हैंग कर दिया था। छात्रों के नाम पर भी इतनी राजनीति ना करें। 2009 में सरकार थी जिन्होंने चुनाव चालू कराया, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव नहीं कराया शासन चुनाव। इसलिए हम आपको कहते हैं, पिछली बार एक कारण था जो जाहिर कर दिया गया, इस बार हम आपको कहते हैं इस बात को कि इस बार पूरी ताकत लड़ाएगी कांग्रेस और NSY विंग चुनाव कराने के लिए। इसके लिए सदन से लेकर सड़क तक जाना पड़ेगा, किया जाएगा। छात्रों के लड़ाई लड़ी जाएगी। पूजा कपिल जी, कहीं डर बीजेपी को तो नहीं पूजा कपिल जी कि बाई इलेक्शन होने, अभी बाई इलेक्शन से पहले माहौल ना चेंज हो जाए? अगर आप कांग्रेस के लिए कह रहे हैं बीते साल के लिए, ये किसी भी इलेक्शन में नहीं जीत रहे, बाई इलेक्शन में हारेंगे ये। कांग्रेस की जहाँ जीते हमारा लॉस नहीं है इसमें, वही डर है, इस वजह से चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। रिपोर्ट दी है, एक शानदार बजट दिया है, सुशासन दिया है। बीजेपी को नहीं लगता कि सरकार उनकी है, राजस्थान की लगती है। हमें डर नहीं। मतलब आपका कहने का ये है कि जहां कांग्रेस की सरकार वर्तमान में होगी वहां बीजेपी हार भी जाए तो कोई गम नहीं। अब यही कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि भाई 5 सीटें कांग्रेस की थी, कोई लॉस नहीं हमारा। भारत भूषण भाई एक मिनट बीजेपी को रुक जाइए सर, बीजेपी का भाई आपको अलग अलग मंच और मिलते हैं, उनको नहीं मिलते हैं मंच। भारत भूषण एक टेंटेटिव डेडलाइन तो होगी ना कि भाई हम यहां तक वेट करेंगे सरकार का, नहीं होगा तो फिर एबीवीपी अपने अंदाज में फैसला। जी बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के जैसे छात्रों की बात करें, प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाए, सीट खाली नहीं हो
और जो छात्रावासों की स्थिति है, जो सब स्थिति ठीक होए, सरकार को विश्वविद्यालय के कुलपतियों से बात करनी चाहिए कि समय पूछना चाहिए कब तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। अगस्त में छात्र भाई इसका तो कैलेंडर होता होगा ना, या कैलेंडर नहीं होता? जनवरी तक थोड़ी ना चलेंगे। किसी विश्वविद्यालय इन्होंने जारी नहीं किया कभी भी। हम कोशिश करेंगे। तो क्या जनवरी तक चलेंगे प्रवेश? हम ये नहीं कह रहे ना जनवरी तक। यूजी के तो एडमिशन हो गए, पीजी के होने बाकी है। उसके बाद होने के बाद एबीवीपी भी आंदोलन करेगी छात्र संघ चुनाव के लिए। और मैं कह रहा हूं भाजपा की सरकार को चुनाव कराने पड़ेंगे, क्योंकि हम दलाली नहीं करते। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रदेश के युवाओं को कहना क्योंकि आप किसी भी तरफ नहीं, ना एमएसआई की तरफ से, ना एबीवीपी की तरफ से। आप अगर मैं छात्रों का प्रतिनिधि मान लूं तो क्या आपका फैसला रहेगा भाई कब तक वेट होगा? और अगर चुनाव नहीं भी होते तो मान ले कि छात्र हित में है। देखिए, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इनको साइड में रखते हुए मैं सबसे पहले मीडिया के माध्यम से प्रत्येक छात्र को यह बता देना चाहूंगा कि विधानसभा या लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उनमें अगर आप लिटरेसी रेट देखोगे तो 40% के लगभग लिटरेसी रेट रहती है। लेकिन एकमात्र ऐसा चुनाव है विश्वविद्यालय का जहां की लिटरेसी रेट, मतलब हर एक वोटर लिटरेट होता है। 100% लिटरेसी रेट के साथ छात्र संघ के चुनाव होते हैं। जो यहां पढ़ रहे स्टूडेंट को भली बाती ये पता होता है कि उसका नेतृत्व है, वो कौन से नेतृत्व को चुन रहा है और क्यों चुन रहा है। तो बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, आम छात्र को उससे कोई मतलब नहीं है। वो ये चाहता है कि उनके हकों की आवाज मजबूती से अगर कोई उठा रहा है वो उनके लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। अब विश्वविद्यालय का आम छात्र किसी भी सरकार से जवाब नहीं मांग रहा है। विश्वविद्यालय का आम छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन से यह जवाब मांग रहा है कि आपने जब हमसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर पैसे ले लिए तो आप छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हो? अगर आप नहीं करवाना चाहते थे तो एडमिशन के टाइम में आपने छात्र संघ चुनाव के पैसे क्यों लिए? इतने दिन हमने प्रदर्शन किए, प्रदर्शन के जरिए में पुलिस प्रशासन को हर बार आगे किया गया। पुलिस प्रशासन हम पे मुकदमे लगाता है, लेकिन इस बार प्रदर्शन का जरिया अलग होगा। विश्वविद्यालय को कोर्ट में प्रत्येक स्टूडेंट घसीट कर लाएगा और उनसे ये पूछेगा कि जो पैसे छात्र संघ चुनाव के नाम पर आपने लिए हैं उनको आपने कहां यूज किया? ठीक है शुभम, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। किशोर जी आपका भी शुक्रिया, रमेश भाटिया आपका भी, भारत आपका भी, और पूजा कपिल जी आपका भी शुक्रिया। छात्र राजनीति से न जाने कितने नेता निकले हैं। कोई केंद्र में मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री रह चुका है, कोई अलग अलग पदों पर रह चुका है, और ये पहला पायदान है। अब जरा सोचिए, पिछले साल चुनाव नहीं हुए, इस साल चुनाव को लेकर तलवार लटकी हुई है। जो बच्चे छात्र राजनीति से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करना चाह रहे हैं वो अंधकार में। और मैं फिर उसी के साथ प्रोग्राम को क्लोज करता हूं जहां से शुरू किया। अगर ये छात्र हित में है तो इसका एक कैलेंडर होना चाहिए, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं। और अगर नहीं है तो इस पर स्थायी तौर पर रोक लगनी चाहिए और कह दिया जाए कि आप कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई कीजिए, राजनीति करने का मंच नहीं है। जो भी करना है उस पर फैसला होना चाहिए। हर साल ऐसे थोड़ी ना है कि डंडे पड़ेंगे, लाठियां होंगी, माहौल बिगड़ेगा, पुलिस और छात्र आमने सामने होंगे, और फिर वो राजनीति होगी जिसका कोई लेना देना छात्रों से नहीं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।